हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे हम घर्षण चैप्टर का न्यूमेरिकल और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक एक बार में दो दो क्वेश्चन लिखेंगे। अगर जगह नहीं मिलती है तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और उन दोनों को सॉल्व करेंगे। इससे वीडियो बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी और कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो 4 किलोग्राम का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात करना है और जी का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ लिखेंगे हल किसका, 1 का। पहले का हल करेंगे, इसका हम हल कर रहे हैं। कह रहा ये एक पिंड है और ये पिंड किसी तल पर है। तो यहाँ पर अगर बल इधर लगेगा, सपोज करिए बल इधर लग रहा है, तो पृष्ठ और गुटके का जो पृष्ठ होगा वो और जो तल होगा उस दोनों के बीच एक घर्षण बल लगेगा जो इसका विरोध करेगा और इसके गति के विपरीत दिशा में होगा। तो ये इधर आपका होगा एफ एस किसने के बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है। अगर यहाँ पर आप म्यू कहें या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे ये कह दिया घर्षण बल, तो घर्षण बल यहाँ स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, इसलिए आप यहाँ म्यू एस यूज कर सकते हैं और ये आर के बराबर होगा। एफ एस म्यू एस आर के बराबर होगा। इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा सीधे इस तल के लंबवत होगा, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। और इसका जो mg काम करेगा वो भार इसका नीचे की काम करेगा। इस गुटके का द्रव्यमान अगर m है तो इससे हम क्या करेंगे, स्थैतिक घर्षण बल जो होगा एफ एस इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम होगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे घर्षण बल कम होगा तो ये मूव करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर हम एफ एस क्या इसके बराबर रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हल हो गया, ये फिगर हमने बना दिया। हमने यहाँ लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है, m बराबर 4 kg। g का मान दिया गया है 10। गुरुत्वीत्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एस। तो एफ एस, चूंकि एफ एस बराबर म्यू एस आर और यहाँ आर एम जी के बराबर है, देखिए तो यहाँ कहेंगे आर बराबर एम जी, तो यही आर का मान एम जी यहाँ ला के रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ एस बराबर म्यू एस, आर की जगह एम जी रख देंगे। अब यहाँ से हम इधर बढ़ रहे हैं, एफ एस की जगह एम जी रख देंगे। तो यहाँ घर्षण बल निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें घर्षण गुणांक भी दिया गया है, तो यहीं पर और लिख लेंगे घर्षण गुणांक, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे घर्षण गुणांक कितना दिया गया है, म्यू एस बराबर 0.4। तो इससे हम ये मान रखेंगे, इसमें m रखेंगे, g रखेंगे। तो यहाँ से आपका एफ एस कितने के बराबर हो गया, म्यू की जगह 0.4 रख देंगे, m की जगह 4 रख देंगे, g की जगह 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 से जब 4 से जब इसमें गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 1.6 हो जाएगा। अभी गुणे 10, 10 से जब गुणा करेंगे तो 16 न्यूटन हो जाएगा। घर्षण बल कितना आ गया, 16 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा। दूसरा,
दूसरे का आप समझिए। तो दूसरे में क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता है पिंड। तो यहाँ पे ये है u, जैसे सपोज करिए ये है हल प्रश्नानुसार। यहाँ से पिंड यहाँ था और यहाँ से वो पिंड कहाँ चला गया, खिसक करके यहाँ चला गया। तो इसकी जो दूरी है वो यस बराबर 50 मीटर। यस बराबर, छोटा तो नहीं हो रहा है, यस बराबर 50 मीटर। अब ये किस वेग से गया है, उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो जा कर के क्या होता है कि 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो रुक जाता है तो इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। अब ये गुटका यहाँ पहुँच गया। अब चलिए, घर्षण बल जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तल के, Fs। तो Fs जो होगा वो म्यू यस mg के होगा। डायरेक्ट यहाँ देखो, Fs म्यू r के बराबर होता, r का मान mg है, तो Fs म्यू यस mg के बराबर होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब क्या इसमें म्यू दिया गया है, म्यू नहीं दिया गया है, इसमें म्यू पूछा जा रहा है। तो म्यू यस पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एम भी नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, ऐसे रख देंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट कह देंगे। और जो बल इधर उसका एफ लग रहा था, जो एफ लग रहा था वो एफ बराबर क्या होगा, एम ए होगा। अगर इसका द्रव्यमान एम है तो इसका जो त्वरण होगा, त्वरण और द्रव्यमान मिलके एफ ए होगा, और ये इक्वेशन जो होगा सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ से चूंकि जब ये रुकेगा तो उस समय उसका जो बल उधर लग रहा था वो, और इसका जो घर्षण बल लग रहा था वो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो F जो होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, Fs के हो जाएगा। बस ये दिशा में विपरीत होगा और दोनों बराबर होंगे परिमाण में। तो m यहाँ रख दें और Fs का मान यहाँ से म्यू यस mg रख दें। तो आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, म्यू यस जी आ जाएगा, और म्यू यस बराबर a बाई जी हो जाएगा। अब देखिए g यहाँ पर दिया गया है 10 है, लेकिन a हमको मालूम नहीं है, तो हम a को निकाल लेंगे किस फार्मूले से, v स्क्वायर, चूंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। अब यहाँ से आप देखिए ये 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, तो ये ई स्क्वायर प्लस 2as हो गया। अब यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2as। अब यहाँ से ये मंदन होगा, माइनस में आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, मंदन होगा। मंदन का मतलब ब्रेक यूज हुआ तब त्वरण उत्पन्न हुआ है। तो जब त्वरण ब्रेक यूज करने पर त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम मंदन बोलते हैं, वो निगेटिव में आता है। अब यहाँ पर कितना हो गया, u का मान मालूम है, वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो 10 गुणे 10 हो गया, बटे में 2 हो गया, यहाँ 2s केवल होगा, 2 इंटू एस। अब s का मान यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर जाके रुकता है 50 मीटर पर। अब इसका 0 आप काट दीजिए, 2 से 5 को काट दीजिए, और इस 5 को इस 5 से काट दीजिए। क्या आ गया आपका, मंदन 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये मंदन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्वरण आया वो त्वरण यहाँ रहने दीजिए, त्वरण a बराबर इतना आ गया, इसी को हम कह देंगे ये मंदन है, तो ये 1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परिमाण उसका 1 है और वो दिशा अपोजिट है, इसलिए वो निगेटिव है। इसका मतलब वो ब्रेक यूज हुआ है, एक्सीलेटर का यूज नहीं हुआ है। अब अगर हम यहाँ से देखें म्यू एस बराबर a बाई जी, तो a का मान हमें यहाँ से मिल गया, g का मान हमें यहाँ से मिल गया, तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में g का मान 10। तो ये हो जाएगा
यहाँ फार्मूला लिख दूँ, म्यू एस बराबर ए बाई जी जो आपका आया था, और ए का मान 1, जी का मान 10, तो आपका 0.1 आंसर आ जाएगा। देखते हैं, कट गया होगा तो हम कैमरा सीधा कर देंगे। अगर समझ में आया है तो आप जो है लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक पिंड खुरदरे तल पर रखा है। तो यहाँ पर हम हल जो है कर रहे हैं, किसका हल कर रहे हैं? तीसरे का हल निकाल रहे हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पर एक पिंड है और पिंड का क्या है? तल है ये। तो बल इधर लग रहा है F, और इधर जो है तल इसका तल और जो तल पे रखा उसका Fs इधर काम कर रहा है। ये म्यू एस आर के बराबर होगा। म्यू एस आर के बराबर होगा। ये आर किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं म्यू एस जो होगा, म्यू एस mg कह सकते हैं किसके बराबर? Fs के बराबर। यहाँ r की जगह हमने क्या रख दिया? mg रख दिया। अब जो Fs है mg, अब जब ये चलेगा तो अगर इसका द्रव्यमान m है और इसका त्वरण a हो तो F बराबर ma हो जाएगा। तो यहाँ से जो Fs होगा वो F के बराबर होगा। स्थैतिक घर्षण बल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर म्यू Fs की जगह क्या कह सकते हैं? म्यू एस mg कह सकते हैं, और F की जगह क्या कह दें? ma कह दें। तो यहाँ से हमारा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और a यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हल कर रहे हैं वहाँ से आप लिख लीजिए कि a बराबर कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और g भी दिया गया है कितना? 10 दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड नहीं, अच्छा हाँ, दोनों, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये रेखीय त्वरण है। चलिए, तो ये दोनों दिया गया है, तो हमें म्यू एस मालूम करना है। तो म्यू एस बराबर होगा a बाई जी। ये यहीं रह जाएगा, g इधर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। a की जगह आप रख दीजिए 2 और g की जगह रख दीजिए 10। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1/5 दशमलव लगाइए, 10 हो गया, 5 दूनी 10। ये आंसर आ गया। घर्षण गुणांक कितना होगा उसका? स्थैतिक घर्षण गुणांक है ये 0.2 इसका आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 का। तो 4 कैसे सॉल्व होगा? हल प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया गया है? m दिया गया है। m 20 kg दिया गया है। g देखिए दिया गया है, और f दिया गया है। f दिया गया है 98 न्यूटन, और g दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे आप क्या करेंगे? Fs जो होगा वो म्यू एस mg के होगा, और जो F होगा वो 98 होगा। ये तो दिया ही गया है। तो Fs जो होगा, Fs F के बराबर रखिए। Fs की जगह म्यू एस mg रखिए, और F की जगह ma रखिए। तो m से m कैंसिल आउट। इसमें 20 किलोग्राम का दिया गया है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसकी जगह रख देते हैं ma। ठीक। अब Fs की जगह जो हमारा होगा, या डायरेक्ट रखो इसमें, F बराबर हम क्या कह दें? F बराबर Fs। तो Fs की जगह रख दें म्यू एस mg, और इसकी जगह रख दें 98। अब यहाँ से म्यू एस कितने के बराबर होगा? 98 बटे में mg।
अब यहाँ 98 हो गया और m का मान यहाँ से 20 हो गया और g का मान यहाँ से 9.8 हो गया। अब इसको म्यू एस 98 को ऐसे 98 रहने दें और 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इसका जो 20 है उसको हमने 2 गुणे 10 लिख दिया और 10 का इसमें गुणा हो गया तो ये हो गया 98 और 98 से ये कट गया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये हो गया म्यू एस बराबर 1/2 और इसमें हमने दशमलव से भाग मतलब दशमलव लगाया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10, एक आंसर ये भी हो गया। चाहे आप ऊपर नीचे 10 से गुणा करिए या इसमें 20 में का जो है 2 दहम्मा 20, 10 वाला इसमें गुणा कर दीजिए, 2 अपनी जगह पड़ा रखें तब भी हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, एक खुरदरे तल पर 1.5 kg का गुटखा रखा है और उसका भार इतना जो है किलोग्राम भार। तो ये गुटखा अगर है, ये गुटखा सपोज करिए कि अगर ये है 1.5 kg का और एक तल पर रखा है तो बल इधर F काम करेगा तो इसका Fs इधर काम करेगा और ये Fs जो होगा इसके विपरीत है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा आप कह सकते हैं कि दिया क्या क्या है, m बराबर दिया है 1.5 किलोग्राम और वहाँ से यहाँ से जो है 1.5 किलोग्राम भार का बल लग रहा है तो F यहाँ से मिल जाएगा 1.5 और इसमें G से गुणा कर देंगे G से। तो G का वैल्यू यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो G के पदों में ही लाना है, तो G रहने दीजिए, इतना न्यूटन हो जाएगा। अब घर्षण गुणांक म्यू एस दिया है 0.3, तो यहाँ से F ये इधर ले जा रहा है तो F माइनस Fs कर देना, F माइनस Fs कर देना और F माइनस Fs करोगे तो जब इसमें से इस बल को घटाओगे तो कुछ तो आएगा बल, वो कितना होगा, इसका जो त्वरण होगा उसके ma के बराबर होगा, तो 1.ma के बराबर होगा। तो m का मतलब 1.5 और 1 सेकेंड, m का मतलब 1.5 और a इसमें दिया गया है नहीं दिया गया है, त्वरण पूछा जा रहा है। तो चलिए ए को ऐसे ए रहने दीजिए और Fs का मतलब कितना हो जाएगा 1.5 G हो जाएगा और ओ F का वैल्यू और Fs का वैल्यू कितना हो जाएगा, Fs की जगह क्या कर देंगे म्यू एस mg कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 A, क्योंकि यहाँ पे जो Fs होता है म्यू एस आर के बराबर होता है और म्यू एस आर की जगह mg काम करेगा, इधर mg हो जाएगा और इधर प्रतिक्रिया बल r हो जाएगा, तो ये हमारा Fs की जगह म्यू एस mg हो जाएगा। अब यहाँ से जो 1.5 और G माइनस म्यू का मान 0.3 और m का मान 1.5 और G बराबर 1.5 A, तो 15 तिया 45 और 2 अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव लग गया, माइनस 1.5 G और यहाँ पर भी G बराबर 1.5 A। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो 1.5 इसके आगे 0 बढ़ा लो, 2 डिजिट हो जाएगी, यहाँ 0.45, इसमें से घटाएंगे 10 में से 5 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाए तो 4 0, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। F का बल, अच्छा 1.2 kg भार है, 1.2 kg भार है, तो यहाँ पे F की जगह 1.2 kg भार हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1.2, बार बार वही आएगा, एक बार हो जाएगा, तो 1.2 में से
यहाँ 0.45, तो यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ 0 बढ़ा लो। 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 जाए 7, ये यहाँ हासिल चला गया 0, तो ये हो गया 0.75 जी बराबर 1.5 ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0.75 जी बटे में 1.5। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 150 और यहाँ है जी अभी, तो 175 दुनैया 150, तो ये हो जाएगा g/2। आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया g/2। अब दूसरा वाला देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक गुटका यहाँ है और इससे एक रस्सी बांध के एक गुटका यही है, ये भी 3 kg का है, ये भी 3 kg का है। यहाँ तनाव इधर काम करेगा, इधर तनाव इधर काम करेगा, बल इधर काम करेगा। ये तल पर जहाँ है तो एक Fs यहाँ काम कर रहा है, यहाँ भी Fs काम कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो गुटका या पिंड A के लिए, पिंड A के लिए Fs इधर लग रहा है, तो नहीं F लग रहा है, F माइनस ये इधर T लग रहा है, और इधर डायरेक्शन में ये भी लग रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाए, मतलब इधर माइनस में दोनों इससे माइनस में हो जाएंगे। Fs बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Ma के। अब यहाँ से जितने A से ये चलेगा उतने A से ये भी तो चलेगा, मतलब त्वरण दोनों में समान होगा। अब इक्वेशन इसको कह दो फर्स्ट। अब दूसरे के लिए पिंड B के लिए देखिए, पिंड B के लिए, अगर पिंड B के लिए आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा T इधर जा रहा है और Fs इधर जा रहा है, तो T माइनस Fs बराबर Ma। तो Ma इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए Ma बराबर है, तो ये जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से आप कह लेंगे कि F माइनस T माइनस Fs बराबर T माइनस Fs। तो यहाँ से देखिए Fs कैंसिल हो जाएगा, T ये वाला उधर जाएगा तो 2T हो जाएगा और इधर हो जाएगा F। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए कि T बराबर कितना होगा, तो T बराबर होगा, ये 2 से इसके F में डिवाइड हो जाएगा, F/2। और F कैसे मिलेगा, F कैसे मिलेगा इसमें 20 न्यूटन। तो यहाँ 20 न्यूटन है और ये 2 दहमा, ये 10 न्यूटन आपका आंसर आ गया, ये 10 न्यूटन आंसर आ गया। अब ध्यान से समझिए कि त्वरण मतलब ये तो मिल गया हमें। अब यहाँ हमें क्या मालूम करना है, तनाव मालूम करना है और घर्षण बल मालूम करना है, F मालूम करना है। अगर हम तनाव को यहाँ रख दें तो घर्षण बल मालूम हो जाएगा। तो समीकरण 2 से T माइनस Fs बराबर Ma। अब यहाँ से T हमें मालूम है कितना 10, माइनस Fs नहीं मालूम है, M मालूम है कितने किलोग्राम का पिंड है 3 किलोग्राम का, और A उसमें 0.5, शून्य का मतलब 0.5, तो 0.5 शून्य का कोई मतलब उधर नहीं है, तो 5 तियाँ 15, 1.5 और यहाँ हो गया 10 और माइनस Fs। अब Fs को उधर भेज दिए और ये यहाँ 10 माइनस ये आ गया 1.5, तो 10 में से जब आप घटाएंगे 1.5 तो यहाँ 0 बढ़ा दे 1.5, 10 में से 5 जाए 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाए 8, तो ये हो गया 8.5 बराबर Fs। तो देखिए तनाव आ गया इतना 10 न्यूटन और घर्षण बल आ गया 8.5 न्यूटन, तो यहाँ आंसर हो गया 8.5 न्यूटन। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।